Hello guys, welcome to my YouTube channel Royal Malik Official. Myself Danis Malik. In this video, we'll be discuss about nephritis. So let's start the video. आप जानते हैं कि आज नेफ्राइटिस क्या होता है। नेफ्राइटिस का रिलेटेड टू किडनी। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इसका हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। द वर्ड नेफ्राइटिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नेफ्रो मीन्स किडनी एंड आइटिस मीन्स द इन्फ्लेमेशन, यानी कि किडनी में कि जो नेफ्राइटिस वर्ड है वो को ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मीन्स नेफ्रो का मीन्स होता है किडनी एंड आइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, यानी और इसकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द नेफ्राइटिस इज ए टाइप ऑफ किडनी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी एंड नेफ्रॉन। क्या होता है कि नेफ्राइटिस जो एक प्रकार की किडनी डिजीज है जिसके जो कैरेक्टराइज होती है बाय किसके द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी में एंड इन नेफ्रॉन में। ठीक है, और नेक्स्ट है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टर्बेंस ग्लोमेरुलस structure which can lead to reduced blood flow, urine output and retention of waste product। क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लोमेरुलस का कार्य क्या होता है कि जो किडनी में ब्लड आता है उसको फिल्टर करता है, और जो वेस्ट उस फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर कि ग्लोमेरुलस डिस्टर्बेंस हो जाता है और डिस्टर्बेंस और डैमेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि रिड्यूस द ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और रिटेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब इसका मन होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मतलब बॉडी में रह जाते हैं, मतलब बाहर नहीं निकलते हैं। इसके टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स एक्यूट नेफ्राइटिस कहता है इट कैन डेवलप सडनली आफ्टर द सीवियर इन्फेक्शन सच एज स्ट्रेप थ्रोट हेपेटाइटिस एंड HIV। यानी एक्यूट नेफ्राइटिस जो होता है एक सडनली डेवलप होता है आफ्टर द सीवियर इन्फेक्शन, यानी कि सीवियर इन्फेक्शन होता है उसके कारण, जैसे स्टेप थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया, कोई हेपेटाइटिस या लीवर की कोई डिजीज हो गई, एंड HIV के से हो सकता है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्रोनिक नेफ्राइटिस क्या होता है इसका? इट कैन डेवलप स्लोली एंड प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स मे रन इन फैमिलीज और डेवलप्स आफ्टर द रिकरेंट इन्फेक्शन। क्या होता है कि ये स्लोली जो डेवलप होता है और प्रेजेंट रहता है लॉन्ग समय से प्रेजेंट रहता है लॉन्ग समय से, और इट मे रन इन मतलब यह है जो ये क्रोनिक नेफ्राइटिस जो देखा जाता है कि ये दो कंडीशन पर देखा जाता है, या तो डेवलप्स आफ्टर द रिकरेंट, या तो कि आपकी फैमिली में कोई किसी को मतलब इन्फेक्शन है उसके, जैसे कि दादा को हो सकता है, बाप को हो सकता है, मतलब फैमिली किसी मेंबर को हो सकता है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा क्या, रिकरेंट इन्फेक्शन, मतलब उसे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण हमें क्रोनिक नेफ्राइटिस हो सकती है। इसका सब टाइप मतलब अकॉर्डिंग टू द इसके सब टाइप, यानी कि कॉजेज लोकेशन के बेस पर, जिसके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नंबर 1 है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या इट इज ए कंडीशन इन विच जिसमें ग्लोमेरुलाई पार्ट्स दैट फिल्टर ब्लड इन किडनी इज डैमेज एंड इन्फेक्शन। क्या होता है कि एक कंडीशन है इनमें जिसमें ग्लोमेरुल जो होता है वो फिल्टर करता है ब्लड को इन किडनी में, जो कि डैमेज हो जाता है और इन्फेक्शन, इसके कारण डैमेज एंड इन्फेक्शन हो सकता है, बस होने के कारण हो सकता है। देखते हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस क्या होता है कि ल्यूपस नेफ्राइटिस इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी ड्यू टू द सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमोलोसिस which is an autoimmune disease। क्या होता है ल्यूपस नेफ्राइटिस इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी, या ये किसके कारण होता है? सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमोलोसिस, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो बॉडी पार्ट्स को, मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स को हार्म पहुंचाती है। हार्म बॉडी पार्ट्स, इतने बॉडी पार्ट्स जैसे कि जिसमें किडनी, जो कि किडनी को भी हार्म पहुंचा सकती है, जिसके कारण हमें नेफ्राइटिस हो सकती है। अब देखते हैं पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? इट इज
इट इज ए इन्फ्लामेशन दैट इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या होता है, ये एक 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 इन्फ्लामेशन है जो कि कॉज्ड है किसके द्वारा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा। देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। क्या होता है, देखते हैं। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू सराउंड द ग्लोमेरुलाई एंड ट्यूबुल्स। ये एक इन्फ्लेमेशन है जो कि इन्फ्लेमेशन भी टिश्यू जो कि सराउंड है किसके, ग्लोमेरुलाई के एंड ट्यूबुल्स के। और देखते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किसके कारण हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि SLE, जैसे मैं बताया था अभी, SLE के कारण हो सकता है, टॉक्सिन या कोई टॉक्सिन से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री यानी किसी को मतलब फैमिली हिस्ट्री या फैमिली में किसी एक मेंबर को है तो उसके कारण भी हो सकता है। किडनी स्टोन के कारण ये भी एक कॉज है। ट्यूमर हो गया, साइटोस्कोपी का हो सकता है। इसको देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या हो सकती है, देखो। ड्यू टू इटोलॉजी फैक्टर यानी कोई ड्यू टू इटोलॉजी फैक्टर मैं देता हूँ, कोई फैक्टर हो सकता है, जैसे फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, अगर इन्फेक्शन होगा तो डैमेज द ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन, मतलब जो ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी। डैमेज होगी तो ग्लोमेरुलस जो की मेम्ब्रेन जो वो थिकनिंग हो जाएगी एंड स्कारिंग फॉर्मेशन हो जाएगा और ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन में, ठीक है। इसके बाद डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब अगर चूहा की जो मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलस की वहाँ पर डैमेज होगी, इन्फेक्शन होगा तो डिस्फंक्शन होगा, ग्लोमेरुलस डिस्फंक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट वो कम हो जाएगा। अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कम होगा मतलब GFR कम होगा मतलब जो नेफ्रॉन जो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, और प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी तो वहाँ फिल्ट्रेशन कम होगा तो वहाँ पे नेफ्राइटिस कॉज होगा। आया पैथोफिजियोलॉजी समझ। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन और सिम्टम, उससे क्या क्या हो सकते हैं। इसके डिसयूरिया होगा, डिफिकल्टी इन यूरिन यानी यूरिन करेगा तो उसको डिफिकल्टी होगी यूरिन करने में, ठीक है। हिमोचूरिया मतलब उसको यूरिन में ब्लड जाएगा। फीवर होगा, फीवर क्यों होगा, कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे फीवर होगा। वॉमिटिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन यानी कि जब वो यूरिनेट करेगा तो उसको बर्निंग सेंसेशन होगी। अबे एब्डोमिनल पेन इन द किडनी एरिया, मतलब उसके जहाँ पर किडनी है उस एरिया में उसको पेन होगा, उसके एब्डोमिनल पेन होगा। पेल्विस यानी पेल्विस पेन में उसके पेल्विस में पेन होगा, पेन हो गया। प्रोटीन यूरिया मतलब उसके यूरिन में प्रोटीन होगा, मतलब प्रोटीन जाएगा उसके यूरिन में, ठीक है। एडिमा होगा, मतलब एडिमा क्या होगा कि उसके हैंड्स में फेस पर एंड फीट पर उसको स्वेलिंग होगी, फटीग होगा उसको। हाइपरटेंशन होगा, मतलब उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और क्लाउडी यूरिन होगा उसको, हेडेक होगा, मलेज होगा और ब्लड विजन होगा उसको। और यूरिया मतलब होता है पस इन यूरिन, मतलब उसके यूरिन में जो पस जाएगा। अब देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होते हैं। इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब उसको हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, ठीक है। ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे, उसको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को एंड क्रिएटिनिन को चेक करेंगे, ठीक है। यूरिन एनालिसिस करेंगे उसका, रिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे उसका, सिटी स्कैन करेंगे, उसका रिनल बायोप्सी करेंगे और किडनी फंक्शन टेस्ट KFT करेंगे उसकी। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट, मतलब उसका ट्रीट कैसे करना है हमको। अब उसको देखते हैं ट्रीट। इसका पहला मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं कि एंटीबायोटिक यानी कि एंटीबायोटिक उसको एंटीबायोटिक ड्रग प्रोवाइड कराएंगे ताकि जो उसको इन्फेक्शन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए, जैसे कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक ड्रग उसको प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है कि जो टू ट्रीट द इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, मतलब जो पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो रहा है और स्वेलिंग उसको ट्रीट करने के लिए। एग्जाम्पल है
प्रेडिसोन एक ड्रग है, ना कि एनाल्जेसिक ड्रग। टू ट्रीट एंड रिड्यूस द पेन, मतलब जो उसको पेन को ट्रीट करने के लिए, यानी मैनेज करने के पेन के लिए उसको हम पैरासीटामोल ड्रग प्रोवाइड करेंगे। पैरासीटामोल ड्रग को प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि जो एनाल्जेसिक ड्रग होती है जैसे एस्पिरिन हो गया, तो उनकी तुलना में जो होता है ये पैरासीटामोल ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और जो एस्पिरिन होता है वो हमारी किडनी को ऑलरेडी डैमेज करता है, तो इसलिए उसको हम अवॉइड करेंगे, इसलिए हम उसको पैरासीटामोल देंगे। देखिए उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और जिसको देखते हैं नेक्स्ट टू मैनेज द ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में उसको, मतलब जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको मैनेज करेंगे। मैनेज करने के लिए हम उसको कुछ ड्रग प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि वैसोडाइलेटर हो गए, उसको वैसोडाइलेटर जैसे हाइड्रालाइजिन ड्रग प्रोवाइड करेंगे उसको, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि एम्लोपेडिन ड्रग उसको प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसको जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, एलिवेटेड हो रहा है, उसको नॉर्मल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। और नेक्स्ट है एसी इनहिबिटर, उसको एसी इनहिबिटर ड्रग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसको देखें डायलिसिस, मतलब डायलिसिस एक मेडिकल डिवाइस है, यानी ये आर्टिफिशियल किडनी है जिसके द्वारा हम जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, क्रिएटिनिन, उसको हम रिमूव कर देते हैं को फॉर शॉर्ट, जो डायलिसिस होती है वो कुछ समय के लिए होती है बस। देखते हैं इसका डाइटरी हैबिट क्या है। उसकी डाइटरी हैबिट ईट लेस सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब उसको एडवाइस करेंगे कि आपको पोटेशियम और सोडियम कम खाना है, मतलब डाइट में कम लेना है। नेक्स्ट यूज द फ्रेश मीट एंड वेजिटेबल, मतलब हमको पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको फ्रेश ही वेजिटेबल खानी है, और फ्रेश ही मीट्स खाना है, ताकि हमें आपको मतलब पैकेज फूड नहीं खाने, जिसमें क्या होता है इसमें सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है। जो पैकेज फूड होते हैं ना, फूड्स होते हैं, उसमें सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सीक द सम वेजिटेबल इन वाटर बिफोर कुकिंग टू रिमूव एक्स्ट्रा पोटेशियम। क्या होता है कि जो भी हमें वेजिटेबल खानी है उसको पहले पानी में भिगो के रखना है। उसको कुक करने के बाद, पानी भिगोने से क्या होता है, उसको जो भी उसका एक्स्ट्रा पोटेशियम है वो उसको रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद हमें कुक करना है उसको। देखते हैं नेक्स्ट, उसको देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है उसका। नर्सिंग मैनेजमेंट मॉनिटर द वाइटल साइन, उसको मतलब उसको मॉनिटर करना है वाइटल साइन, और मेंटेन द इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, यानी पेशेंट का हमें इनपुट और आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, जिसको मतलब पेशेंट कितना इनटेक कर रहा है और कितना आउटपुट हो रहा है पेशेंट का। असेस द पेरिनियल एरिया फॉर द साइन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन सच एज रेडनेस, मतलब हमें उसके पेरिनियल एरिया को असेस करना है। अच्छा, मतलब असेस करना है, पूरा साइन करना, मतलब कोई स्किन ब्रेकडाउन तो नहीं हुई, जैसे कि रेडनेस तो नहीं हो रही, वहाँ पे रेडनेस को स्वेलिंग तो नहीं हो रही है, रेडनेस स्वेलिंग नहीं होगी, रेडनेस तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड द प्रॉपर पेरिनियल केयर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड ऑर्डर, मतलब हमें प्रॉपर पेरिनियल केयर प्रोवाइड करनी है, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें इन्फेक्शन से ऑर्डर से। ऑर्डर मतलब होता है मतलब गंद, स्मेल। ठीक है, आपका नेक्स्ट है एनकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक एट लीस्ट 1.5 to 3 लीटर ऑफ फ्लूइड डेली, मतलब पेशेंट को हमें एडवाइस करना है, मतलब अनकरेज करना है कि आपको डेली कम से कम 1.5 लीटर से 3 लीटर फ्लूइड पीना है डेली, यानी वाटर पीना है डेली। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर द डायरेटिक ड्रग, और हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको ना एडमिनिस्टर करना है डायरेटिक ड्रग ऑफ द पेशेंट, जो कि यूरिन है बचा हुआ, जो यूरिन है वो, ताकि इजीली पास आउट हो सके। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारी वीडियो। थैंक यू।